हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू वर्किंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ए इसका करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। 9 नवंबर 1995 को देश में विधिक सेवा के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए लीगल सर्विस एक्ट को लागू किया गया था और एक माह के बाद में 5 दिसंबर 1995 को देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। नालसा के गठन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के रामस्वामी को पहला कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। नालसा की हम बात करें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और असिस्टेंट इन चीफ है उदय उमेश ललित। मोटो इसका है जस्टिस फॉर ऑल। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये बने हैं जीएवी रेड्डी। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं वी अनंत नागेश्वरन। असम राइफल 12th इंस्पेक्टर जनरल, तो ये बने हैं विकास लेखरा। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया। न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये बने हैं वीके त्रिपाठी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नेचुरल गैस पावर्ड ग्रीन ट्रक। भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू एनर्जी मोटर्स ने इसको लॉन्च किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को पुणे के चाकन संयंत्र में लॉन्च किया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस संयंत्र में सबसे पहला एलएनजी ईंधन से चलने वाला मॉडल 5528 4x2 ट्रैक्टर होगा और ब्लू एनर्जी मोटर्स ने इटली में मुख्यालय वाले इवेको ग्रुप के वैश्विक पावर ट्रेन ब्रांड एफपीटी इंडस्ट्रियल के साथ पहले ही एफपीटी औद्योगिक इंजनों के द्वारा संचालित पहला एलएनजी ट्रक पेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो बीएसवीआई के अनुरूप है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कल्याण चौबे। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे एआईएफए के नए अध्यक्ष बन गए हैं और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है। कल्याण चौबे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर रहे हैं। चौबे ने बाईचुंग भूटिया को 33-1 के अंतर से हराया। इसकी उम्मीद पहले की जा रही थी क्योंकि राज्य संघ से बनी 34 सदस्यीय मतदाता सूची में कई लोग पूर्व कप्तान भूटिया के समर्थन में नहीं थे। एआईएफएफ की बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। मेंस फुटबॉल कोच कौन है? तो ये है इगोर स्टाइमैक। वुमेन्स फुटबॉल टीम कोच कौन है? थॉमस डिनरबाई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ब्लूमबर्ग द इकोनॉमी ऑफ विच कंट्री हैज बिकम द
फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और टेकिंग ब्रिटेन। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के अंतिम दिन माह में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और यह विश्लेषण अमेरिकी डॉलर पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का पहली मतलब मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर नॉमिनल कैश आकार 854.7 अरब डॉलर रहा है। कंट्रीज विथ थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है जापान। और इंडिया कौन सा नंबर है? इंडिया है फिफ्थ नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, which state government has launched an e-governance portal named Samarth for comprehensive reform in higher education? उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई पोर्टल है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक एक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके तहत शिक्षक एक दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। इसके साथ त्याह प्रवेश परीक्षा, वेतन संरचना, 5 राज्य विश्वविद्यालय और 150 पब्लिक स्कूलों से नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। उत्तराखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल देहरादून है। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ जस्टिस है विपिन सांघी। 2 नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 नेबरिंग कंट्रीज है तिब्बत और नेपाल। 6 नंबर क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड व्हेल शार्क रेस्क्यू ऑपरेशन इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू किया है? तो ये कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के अंदर चलाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को ये मनाया जाता है। व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन्य जीव न्यास व्हेल शार्क बचाव अभियान शुरू करने जा रहा है और ये जो अभियान है ये कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के अंदर चलाया जाएगा। व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य मछुआरों, ग्रामीण जनों और विद्यार्थियों में व्हेल शार्क के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त व्हेल शार्क के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित की गई है। व्हेल धरती पर शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है और इसकी जो लंबाई है ये 60 फीट तक हो जाती है और ये मछली सुस्त और शांत स्वभाव की होती है। आमतौर पर ये उथले पानी में तैरना पसंद करती है, इसीलिए ये मछुआरों को आसानी से ये शिकार बनती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, with which country India has signed an MOU for the establishment of Cultural Council Forum? सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूएई के साथ में किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 14वें भारत के दौरान साझेदारी को गहरा करने और सदियों पुराने लोगों से संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएई संयुक्त आयोग की बैठक अबू धाबी में हुई और विदेश मंत्रालय की एक बयान के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई की हम बात करें, यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो यूएई इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम
और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं मोहम्मद बिन जायद अल नायान। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सिचुएटेड है, जिसकी जो हाइट है ये है 829.8 मीटर और इज आल्सो लोकेटेड इन दुबई सिटी ऑफ यूएई कंट्री। UAE has become the first Arab country to generate electricity from coal। 8 नंबर क्वेश्चन है, who has won the title of Formula One race Dutch Grand Prix 2022। फॉर्मूला वन रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये भी जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। रेडबुल के ये ड्राइवर है, नीदरलैंड के हैं। फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में शीर्ष पर चल रहे मैक्स वर्स्टेपेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है और ये उनकी लगातार चौथी जीत है जो उनके फॉर्मूला वन करियर में पहली बार हुआ है। वर्स्टेपेन की ये 10वीं जीत थी, जिससे रेडबुल के ड्राइवर ने चैंपियनशिप में बढ़त 109 अंक की कर ली है। सत्र की 7 रेस बची है और उनके लगातार दूसरी खिताब जीतने की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क और जो टीम के उनके साथी है सर्जियो पेरेज संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जो उनसे काफी पीछे हैं। टॉप 5 फॉर्मूला वन रेसेस की हम बात करें तो जो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता था। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये कार्लोस सेंज ने जीता था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया था। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स जो लेक्लर है इन्होंने जीता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, Who will become the new female prime minister of Britain? ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीज ट्रस बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेगी और वह मार्गरेट थेचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। लीज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए 81,326 वोट मिले हैं, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे ऋषि सुनक उनको 60,399 वोट मिले हैं। लीज ट्रस बोरिस जॉनसन का स्थान लेगी। ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसकी कैपिटल लंदन है। करेंसी यहाँ पे है पाउंड स्टर्लिंग। इन विच कॉन्टिनेंट इन ब्रिटेन लोकेटेड, तो ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है। यूके करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड, तो ये लंदन यूके के अंदर सिचुएटेड है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये भी लंदन यूके के अंदर सिचुएटेड है। हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ जो है इसका हेडक्वार्टर भी लंदन के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये है सेवर्न जो रिवर है यहाँ पे सिचुएटेड है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्राइवेंस लॉ स्कूल अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये किया है ग्रेटर नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। IILM विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर शुभारंभ किया है। और इस स्कूल को स्थापित करने का उद्देश्य वकालत कौशल के साथ कानून के छात्रों को विपुल मुकदमेबाजी करने वाले वकील और होनहार न्यायाधीश बनने के लिए तैयार करना है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें तो इंडिया का जो फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है ये सेट होने वाला है खांडवा मध्य प्रदेश के अंदर। और जो इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है ये बनने वाला है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। इंडिया फर्स्ट जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये बनने वाला है केरला के अंदर। और इंडिया का जो फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है ये इसका उद्घाटन हुआ है कर्नाटका के अंदर। इंडिया फर्स्ट डिजिटल जो जस्टिस क्लॉक है जो हाई कोर्ट के अंदर लगी है ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर लगी है।
चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपेक्षा फर्नांडिस बन गई है। सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रदेश की पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो ये बन गई है दिल्ली पुलिस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया है अमलान बोर्गोहेन ने। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये यमुना कुमार चौबे जी ने किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने % बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बढ़ा है 28%। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का जो वितरण है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा ने ये किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत जो बुमराह है, इनको किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो कनाडा के अंदर ये रखा गया है इनके नाम से सड़क का नाम। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये कर रहा है वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर। तो तीनों स्टेट के अंदर इसके मैचेस होने वाले हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।